अब हम लोग तीसरी चीज पर आते हैं कि मंगल का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है। तो हम लोग जानते हैं अग्नि का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा जो है, किस तरीके की ऊर्जा है ये हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अग्नि तत्व का मतलब है अत्यधिक ऊर्जा। ऊर्जा हमें क्या देती है? उत्साह देती है, हमें थोड़ा दबंग बनाती है, हमें परिश्रमी मेहनती बनाती है ना, अपने विचारों में स्वतंत्र बनाती है, उद्यमशील बनाती है। यही करती है ना ऊर्जा। एनर्जी है हमारे बॉडी में तो हम बहुत ज्यादा कार्य करने की शक्ति रखते हैं, कभी नहीं थकते हैं। और क्या देती है? मतलब निरोगी काया देती है, फिजिकल स्ट्रेंथ देती है एनर्जी हमको, और ये मेंटल स्ट्रेंथ भी देती है। ठीक है, तो अग्नि का तत्व मतलब मंगल के पास क्या है? साहस है, ऊर्जा है, पराक्रम है, बल है, परिश्रम करने की क्षमता है। हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से सूर्य के कुछ लक्षण जो है, सूर्य भी हमारे अग्नि तत्व के ग्रह हैं। हम्म वे भी पुरुष हैं और क्षत्रिय हैं। मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, पुरुष हैं और क्षत्रिय हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी हम लोग आखिरी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग मंगल के बारे में समझ लें। तो अग्नि तत्व है, और हमने क्या लिया है? मंगल पुरुष ग्रह है। पुरुष ग्रह का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने पुरुष ग्रह के बारे में, पुरुष का ये जो लक्षण समझा था, वो क्या था कि स्वतः प्रेरणा, अपने, मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ एक्टिव होते हैं। ये दे आर मोर एक्सप्रेसिव, है ना। या एक्टिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, दबंग होते हैं, अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं, कार्य को शुरुआत करने की क्षमता रखते हैं, संकल्प इनका ज्यादा होता है ना, दृढ़ होते हैं, थोड़ा आक्रामक होते हैं, क्रूर होते हैं। तो मंगल में भी क्या है? पुरुष ग्रह है। पुरुष ग्रह होने के नाते क्या है, ये, इनकी ये स्वतः प्रेरित होते हैं, इनको किसी के प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। स्त्री ग्रहों को दूसरों के से प्रेरणा की आवश्यकता होती है, अदरवाइज दे आर इनएक्टिव, निष्क्रिय। पुरुष ग्रह का मतलब है एक्टिव। और मंगल चूंकि मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ एक्शन भी कहा गया है, क्योंकि मंगल की मेष राशि चर राशि, उतनी मूल त्रिकोण राशि है। वो हमेशा क्रियाशील रहती, क्रियाशील माने एक्शन में रहना, एक्टिव रहना। तो मंगल के एक्शन के प्लेनेट है। पुरुष होने कहते हैं स्वतः प्रेरता है, मतलब इनको किसी दूसरे की मदद की या उत्साह की आवश्यकता नहीं होती, इनमें अपना ही अलग उत्साह होता है ना। और इसीलिए जो है ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहेगा, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, इफ इट इज ही इज ऑलवेज एक्टिव, क्रियाशील, तो क्या होगा उसमें? अस्थिरता। भाई एक्शन का मतलब है मूवमेंट, जस्ट अपोजिट टू फिक्सिटी। तो वो व्यक्ति में अस्थिरता और चंचलता उसमें अधिक होगी। इसीलिए मंगल क्या है? चंचल है, अस्थिर है, व्यग्र है। मंगल के सब गुण हैं, ठीक है, व्यग्र होते हैं, है ना। और क्या है, ये पुरुष ग्रह होने के नाते वही कहा कि जैसे दूसरों से प्रेरणा लेने की प्रतीक्षा नहीं करते, अपने उत्तरदायित्व, अपने काम को पूरा करने के लिए स्वतः ही जो है ये तैयार रहते हैं। हम्म ये हो गया इनके पुरुष ग्रह की गुण स्वरूप। फिर क्या है? क्षत्रिय वर्ण है। क्षत्रिय वर्ण के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, राइट। तो मंगल का भी यही काम है। समाज में अगर किसी प्रकार की अवस्था हो, असंतुलन हो, समाज हो या प्रकृति हो, समाज या प्रकृति में अगर किसी प्रकार का डिसबैलेंस हो, डिसहार्मोनी हो, तो उसको व्यवस्थित करना, इसके बारे में हम लोगों ने क्षत्रिय वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे, तो डिटेल से समझा था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा अभी तक कि मंगल अग्नि तत्व है, पुरुष है,
और क्षत्रिय वर्ण है। इनका गुण और समझ लेते हैं। देखिए, चूंकि मंगल एक्शन के प्लेनेट है, सक्रियता के ग्रह हैं, एक्टिविटीज के प्लेनेट हैं, तो क्या है, इसीलिए, और एक्शन क्या, रजोगुण की ये क्वालिटी है, इसलिए मंगल रजोगुणी भी है। लेकिन चूंकि मंगल हिंसक ग्रह हैं, आगे हम लोग समझेंगे, कठोर हैं, क्रूर हैं, तो उनको तमोगुणी भी कहा गया है, लेकिन हम लोग उनको रजोगुणी भी कहेंगे। तो मंगल का गुण क्या है, रजोगुण, ड्यू टू एक्शन, हिज एक्टिविटीज, हमें हमेशा क्रियाशील रहना। और मंगल जो है, मंगल के अभाव में, क्योंकि देखिए जो हमारा ब्लड है, अगर ब्लड ये सर्कुलेटरी ना हो, लगातार सक्रिय ना रहे, तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर चल ही नहीं सकता है, कोई क्रिएशन भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है मंगल को रजोगुणी कहा जाता है। और तमोगुणी के बारे में हम लोगों ने समझा, चूंकि क्रूर है, पाप है, हिंसक है, जबरदस्ती छीनने की क्षमता रखते हैं, कठोर है, इसलिए ये तमोगुणी भी कहे गए। चलिए, तो इन, अच्छा अब और थोड़ा सा समझ लें, मंगल क्या है, काल पुरुष। जैसे हम लोगों ने समझा था कि सूर्य क्या है, काल पुरुष की आत्मा है, मतलब होल सोल। चंद्रमा क्या है, काल पुरुष के मन है, मेंटल लेवल पे एक्टिव रहते हैं, मन होने के कारण प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से मंगल क्या है, काल पुरुष का सत्व है। अब सत्व को समझना जरूरी है। सत्व हमने लिखा सा आधा ता वा। सत्व का मतलब एक होता है शक्ति, काल पुरुष का पराक्रम है। सत्व का मतलब होता है क्रियाशील शक्ति, कार्य करने की शक्ति। इस हमारे शरीर में जो कार्य करने की शक्ति है, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, मंगल करते हैं। देखिए, सूर्य क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं, कंटिन्यूअस एनर्जी के सोर्स हैं वो। और मंगल क्या है, उस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे ये कह लें कि जैसे एक आप पावर हाउस की बात आप करिए, तो पावर हाउस में जो एनर्जी, जो विद्युत बन रही है, कंटिन्यूअस बन रही है, वो क्या हो गया, सन हो गया। और वहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा थ्रू लाइंस, वो मंगल का काम है। अपने शरीर में अगर हम लोग समझें, तो भोजन कहाँ पचता है, पेट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक लीवर वगैरह, यू नो बेटर हमसे ज्यादा। और वहां से वो ऊर्जा बनी, वो ऊर्जा कैसे पूरी बॉडी में जाती है, थ्रू ब्लड जाती है और थ्रू मसल्स जाती है। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा का वितरण है, दो पोर्शन करते हैं, एक तो रक्त करता है और दूसरा मसल्स करती है, ठीक है ना, मांसपेशियां। तो मंगल जो है हमारे शरीर में रक्त के और मसल्स या मांसपेशियों के कारक है। पेट में बनने वाली शुगर के माध्यम से जो ऊर्जा जाती है, ग्लूकोज के माध्यम से, वो सारे शरीर में रक्त के माध्यम जाती है। और रक्त जो है हमारी मसल्स में जाता है, मसल्स को पावर देता है। और हमारे शरीर में ऊर्जा का पूरा वितरण जो है मसल्स और रक्त के माध्यम से होता है। तो मंगल मसल्स के, मसल्स पावर के, रक्त के कारक है। और रक्त में ऊर्जा किस, रक्त की ताकत किससे है, रेड ब्लड सेल से है, तो रेड ब्लड से आरबीसी के कारक है। मंगल अगर किसी की पत्रिका में कमजोर है, अस्त है, तो क्या होगा, उसमें रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड काउंट की मात्रा कम होगी। जब तक क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। एनीमिक जानते हैं क्या होता है, बीमार व्यक्ति होता है, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होती है। ऊर्जा नहीं होती मतलब कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। वो व्यक्ति क्या है, बिल्कुल सुस्त, बीमार सा, कहीं बैठा होगा या पड़ा होगा, ना तो ज्यादा चलेगा ना फिरेगा,
ना एक्टिव होगा, ना एक्शन में होगा। तो मंगल क्या है? हमारे शरीर के कार्य करने की शक्ति, और शरीर के कार्य करने की शक्ति ही जो है वो व्यक्ति की क्षमता को अधिक बढ़ाती है। आप ऐसे समझ लें, जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे उदाहरण से समझा है। सपोज 2 पर्सन और 2 स्टूडेंट्स आर देयर। कोई स्टूडेंट जो है 4 घंटे की कंटिन्यूअस सिटिंग कर रहा है, और कोई जो है हर 10 मिनट में मतलब लेट जाता है या नींद आने लगती है। तो देर इज डिफरेंस ऑफ मार्क्स। कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करके नहीं थक रहा है, कोई 15 मिनट 20 आधे घंटे में लेट जा रहा है, थक रहा है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ मार्क्स। मार्क्स, जो व्यक्ति जल्दी थकता है, कार्य नहीं कर पाता है, धीमे धीमे करता है, काम चोरी करता है, तो उसके मंगल जो है कहीं ना कहीं वीक होंगे और एफ्लिक्टेड होंगे। और जिनके मंगल मतलब उच्च राशि में है या अच्छे भाव में पड़े हुए हैं, बैठे मतलब केंद्र त्रिकोण में है, ठीक है, और शुभ ग्रह के साथ है, तो उसमें जातक में कार्य करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। तो अगर कार्य करने की ऊर्जा ज्यादा है, कार्यशील क्षमता ज्यादा है, तो जाहिर है कि जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करेगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, ज्यादा प्रगति करेगा। ठीक है। तो ये काल पुरुष की सत्व, राइट, मतलब शक्ति, कार्य करने की शक्ति। ठीक है। इन्हें काल पुरुष का पराक्रम भी कहा गया है, मंगल को। तो पराक्रम का मतलब क्या हुआ? कि एफर्ट करना, प्रयास करना, है ना। जो एफर्टलेस पर्सन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, बैठे रहते हैं। वो अपनी तरफ से, क्योंकि मंगल पुरुष ग्रह भी है और काल पुरुष का पराक्रम है, तो ये एफर्ट बहुत करते हैं। एफर्ट का मतलब ये हुआ, जब तक मंगल के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो मंगल उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त किए बिना चैन से बैठ ही नहीं सकते। जब तक उस ऑब्जेक्ट या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक वो लगातार जो है प्रयास रहेंगे। वो मतलब इंपल्सिव भी होंगे, आवेग में भी होंगे, क्रोध में भी होंगे, बट ही विल कंटिन्यूअस वो उस चीज को ट्राई करते रहेंगे। ठीक है। तो ये है कालपुरुष का पराक्रम या ऊर्जा का कमाल। अब क्या है कि देखिए, मंगल जैसे सूर्य को अ, हम लोगों ने मतलब जो सेलेस्टियल कैबिनेट है या ग्रह की परिषद है, उसमें सूर्य देव को राजा माना गया है, चंद्रमा को रानी माना गया है, और मंगल को सेनापति माना गया है। तो मंगल सेनापति का मतलब है कि मंगल के पास हथियार है, आर्म्स है। क्योंकि सेनापति बगैर तो आर्म के रह नहीं सकता है। आर्म के भी में भी एनी काइंड। ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास अस्त्र होंगे या शस्त्र होंगे, तो वह व्यक्ति भाई हिंसक भी होगा, क्योंकि उसे दिए इसी गए। एक तो उसे क्या व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। सेनापति का क्या काम होता है? देश की आंतरिक वायु सुरक्षा को बनाए रखना। तो अस्त्र शस्त्र होने से मंगल थोड़े हिंसक भी होते हैं। कहीं आवश्यकता अनुरूप शक्ति का प्रयोग करते हैं अस्त्र शस्त्र का, और कहीं बगैर आवश्यकता के कर लेते हैं, कहीं बगैर सोचे समझे कर लेते हैं, तो जरा वो अधिक हिंसक हो जाते हैं। वहां उनका वो तमोगुण काम करता है। जब कभी भी मंगल जो है ब्रह्मांड के अच्छे कार्यों के लिए, या जैसे हम लोग अपनी शक्ति का बात करें, जब कभी भी हम लोग अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, हम्म या मतलब किसी उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य की अच्छे रास्तों से प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं? रजोगुणी होते हैं। थोड़ा उसमें सत्व गुण का भी जो है अंश रहता है। लेकिन जब कभी हम लोग अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने में, और दूसरों से मतलब अनलॉफुल वे में छीनने में, दूसरों को हानि पहुंचाने में जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या तमोगुणी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रजोगुण और तमोगुण का सामान्य अंतर है। तो मंगल सेनापति है, सेनापति के पास अस्त्र होते हैं। ठीक है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि संसार में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, विशेषकर जिससे शरीर को हानि पहुंचे, नुकसान हो, मतलब
कट लग जाए शरीर में, या विस्फोट से शरीर के चीथड़े उड़ जाए, या शरीर का कोई हिस्सा उड़ जाए, है ना, तो वो सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चाकू से हाथ कट जाना, ब्लेड से हाथ कट जाना, बारूद से हाथ फट जाना, जैसे आतिशबाजी लोग जलाते हैं, कभी किसी का हाथ उड़ गया, किसी के चेहरे में लग गया, किसी का कुछ उड़ गया, तो जितनी गोला बारूद, गोली, बंदूक, अस्त्र शस्त्र, वॉट एवर दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाई मार्स, वस्तुओं के रूप में हम लोग कहें। और क्या है, देखिए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अंतर करना सीख लें। पहले तो मंगल जो छत्री है और उनको सेनापति है, सेनापति माने वर्दीधारी, राइट, बिकॉज सेना हैज ए डेफिनेट ड्रेस कोड। तो इस मतलब पृथ्वी पर जितने भी ड्रेस कोड वाले पर्सन हैं जो सुरक्षा में हैं, वो चौकीदार या सिक्योरिटी सर्विस वालों से लेकर के, आप देखिए आजकल प्राइवेट सिक्योरिटी भी चल रही है, उनकी भी डेफिनेट ड्रेस होती है, वहां से लेकर के थल सेना, जल सेना, वायु सेना तक के जितने भी वर्दीधारी लोग हैं, पुलिस, आर्मी, पैरा मिलिट्री, ऑल दीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। जब लोग प्रोफेशन की बात करते हैं तो ये सारे लोग उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए सूर्य और मंगल के जो कॉमन क्वालिटीज हैं इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लें। जैसे सूर्य देव भी अग्नि तत्व है, मंगल देव भी अग्नि तत्व है, लेकिन सूर्य अग्नि तत्व के होने के साथ साथ वो अग्नि के अधिपति है, मतलब ही इज द किंग ऑफ ऑल द एनर्जी, ही इज द जनरेटर ऑफ द एनर्जी, सोर्स है वो। और जो सबसे नेचुरल सोर्स जो हमको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वो है सनलाइट, सन की हीट। ये देखिए हीट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये जल्दी किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाती, ये बर्न नहीं करती है। सूर्य की ऊर्जा जो है हमें प्रकाश के रूप में मिलती है, जो ज्ञान के रूप में मिलती है। दूसरा क्या है, हमें जो ऊष्मा के रूप में मिलती है वो जीवन देने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारी वो वाइटैलिटी है, शरीर की जीवनी शक्ति है, वो आत्मा के रूप में है। मतलब बिल्कुल छोटा सा स्पार्कल जो हमारे शरीर के अंदर है आत्मा के रूप में, टिनी स्पार्कलिंग एनर्जी, वो सूर्य की एनर्जी है। सूर्य क्या है, स्रोत है, सूर्य सतोगुणी है। सूर्य की ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि ये दूसरों की मदद ही करती है। मंगल की अग्नि कौन सी है, मंगल जलाने वाली अग्नि है। और क्या है, नुकसान पहुंचाने वाली अग्नि है। देखिए सूर्य राजा है, राजा जब किसी को दंड देते हैं तो वो साधारण दंड देते हैं, और मृत्यु दंड भी ऐसा नहीं देते सर कलम करके फेंक दो, क्योंकि ये मुगलों का शासन में होता था, जो वैदिक शासन में नहीं होता था। तो राजा भी दंड देते हैं तो वो दूसरा उनका तरीका होता है। वैसे तो दंड देते नहीं, थोड़ा बहुत दंड दे दिया, आर्थिक दंड या पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया। मंगल जब दंड देते हैं तो वो मृत्यु दे देते हैं। मतलब मंगल चूंकि लड़ाई झगड़े पराक्रम के कारक है, सेनापति हैं, तो मंगल के साथ जो है विवाद भी जुड़े हुए हैं। लड़ाई झगड़ा विवाद, वही तो सेना छत्री का काम है, छत्री वर्ण का। जहां कहीं विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, है ना, वहां पर व्यवस्था बनाए रखना। तो इस काम के लिए मंगल क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का कभी कभी गलत उपयोग भी कर लेते हैं और वो मृत्यु भी दे देते हैं। देखिए आप इस तरह समझिए कि जैसे सूर्य से रिप्रेजेंटेड इस वर्तमान व्यवस्था में कौन होंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, उनका काम भी व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन वो व्यवस्था बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, पुलिस की सहायता लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या है, सूर्य है। राष्ट्रपति क्या है, सूर्य है। राजा है, उनका काम भी व्यवस्था बनाए रखना है। जो सेना है, सेनापति है, वो मंगल है, वो राजा की आज्ञा से जो है व्यवस्था बनाए रखते हैं। और सेना चूंकि ग्राउंड लेवल पे लड़ती है या पुलिस को ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है, तो वहां पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके ये कभी किसी की जान भी ले लेते हैं। तो मंगल
हिंसक है। हो ना क्या? मंगल हिंसक है, सूर्य हिंसक नहीं है। सूर्य जब चोट देते हैं तो खाली हड्डी बड्डी टूट जाती है, बुखार आ जाता है या और कोई छोटे मोटे हो गए, लेकिन मंगल जब चोट देते हैं तो ब्लड निकलता है और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। हम्म। और सूर्य जब, सॉरी, मंगल जब चोट देते हैं तो सीधा सिर पे वार करते हैं, जान लेने तक की वो करते हैं। तो यहीं से मंगल का तमोगुण और सूर्य का सतोगुण भी निकल करके आता है। दोनों के छत्री होने में हम लोगों ने समझा मंगल को ग्राउंड लेवल पे, या ये कहिए कि हाँ, ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। और अगर हम लोग हायर लेवल पे अगर हम लोग समझें तो सूर्य चूंकि सतोगुणी है, ज्ञान के कारक है। तो सूर्य क्या करते हैं हमको, मतलब हमें आध्यात्मिक स्तर पर हमको नियंत्रण करते हैं, हमको क्या पूरे समाज को। जब सूर्य को नियंत्रण करना होगा तो वो हमको आध्यात्मिक स्तर पर उठाएंगे, और मंगल को नियंत्रण करना होगा तो डंडा मार करके सबको कंट्रोल करेंगे, मतलब भौतिक जगत पे वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है। तो दोनों के पुरुष में तो चलिए सेल्फ एक्टिव हो गए, अग्नि में ये अंतर हो गया। मंगल की अग्नि जलाने वाली अग्नि है। मंगल की अग्नि जलाने के साथ साथ जो भी हम लोग कुकिंग में जो फायर यूज करते हैं, है ना, सोलर एनर्जी का सीधा बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण के हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी, मतलब क्रिएटिव उसमें, चाहे वो कुकिंग हो या लाइटिंग हो, वॉट एवर इट में भी। मंगल की जो अग्नि है वो सीधा सा हम लोग कुकिंग, लाइटिंग, इन सब में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। राइट। बल्ब में जो प्रकाश दिखाई देता है वो मंगल का दिखाई देता है। वो कहाँ से आया है? पावर हाउस से आया, सोर्स से आया है। ठीक है। जो हमारे किचन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, फायर है, वो मंगल की फायर है। इसीलिए मंगल जो है रेस्टोरेंट वगैरह और कुक फूड इन सब के भी कारक होते हैं। ठीक है। मंगल की एनर्जी क्या है? थोड़ी सी, मतलब ये कहिए कि इंटेंस एनर्जी है, कंसंट्रेटेड एनर्जी। मेष में ये दूसरे प्रकार की है और वृश्चिक में दूसरे प्रकार की है। तो हम लोगों ने अग्नि का भी अंतर समझा, छत्री का भी अंतर समझा, सतोगुण तमोगुण का भी अंतर समझा। ये मुख्य मुख्य अंतर है। फिर और कुछ आप लोग पढ़ करके जब पूछना चाहेंगे तो उसमें हम और डिटेल में अलग से समझा देंगे। ठीक है। अब आए मंगल, जैसे सूर्य हमारे परिवार में पिता के कारक है। पिता मीन सोर्स, हर चीज का सोर्स हमारे लिए, है ना। चंद्रमा माता के कारक है। माता माने पोषक, है ना, जो हमारा पालन पोषण करती। चंद्रमा क्या है? पोषक है ना, उसको पोषण क्षमता दी गई है। तो माँ के कारक है, सुख देते हैं। और मंगल क्या है? मंगल पराक्रम के कारक है। तो मंगल परिवार में हमारे छोटे भाई बहन के कारक हैं, इसीलिए ठीक है, छोटे भाई बहन हमेशा हमारे पराक्रम या एफर्ट्स में हमारे सहायक होते हैं। हम लोग आज की बात ना करें जबकि क्या कहते हैं, यूनिट फैमिली या किसी ज्यादा फैमिलीज में एक ही दो बच्चे हो रहे हैं। आप लोग पहले के परिवारों के बारे में जानते होंगे या कहीं देखते होंगे या कहीं पढ़ेंगे। पहले एक एक फैमिली में आठ आठ दस दस बच्चे होते थे। तो क्या होते थे, बड़े भाई का पराक्रम छोटे भाई होते थे। बड़े भाई ने कह दिया ये सब काम करो, सब जुट गए, ये एफर्ट करो। तो छोटे भाई बहन हमारे चूंकि पराक्रम के कारक सहायक होते हैं, और इसीलिए मंगल जो है छोटे भाई बहन के कारक है।